लिपिड्स, जिन्हें हम फैट्स के नाम से भी जानते हैं, हमारे खाने में बहुत जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये हमें बहुत सारी ऊर्जा देते हैं और हमारे शरीर के कई कामों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लिपिड्स सेल्स की संरचना, हार्मोन बनाने और पोषक तत्वों को सोखने में मदद करते हैं। लिपिड्स कई तरह के होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। सही मात्रा और प्रकार के लिपिड्स वाला संतुलित आहार शरीर में लिपिड के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। लिपिड के स्तर को स्वस्थ बनाए रखकर हम इन विकारों के विकास के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। डिसलिपिडेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लिपिड का स्तर असामान्य होता है। यह हृदय रोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है, जिसमें दिल का दौरा और स्ट्रोक शामिल है। डिसलिपिडेमिया टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स के उच्च स्तर के रूप में सामने आ सकता है। यह हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन (HDL) कोलेस्ट्रॉल के कम स्तर के रूप में भी सामने आ सकता है। LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, धमनियों में जमा हो सकता है, जिससे प्लैक बनते हैं जो रक्त वाहिकाओं को संकरा और कठोर बनाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती है और हृदय रोग के खतरे को बढ़ाती है। दूसरी ओर HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, रक्त प्रवाह से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है, जिससे प्लैक बिल्डअप का खतरा कम होता है। डिसलिपिडेमिया अक्सर जीवन शैली कारकों जैसे अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और मोटापे से जुड़ा होता है। आनुवंशिकी भी एक भूमिका निभाती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति आनुवंशिक रूप से उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर के लिए पूर्व निर्धारित होते हैं। कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे मधुमेह और हाइपोथायराइडिज्म भी डिसलिपिडेमिया में योगदान कर सकती हैं। डिसलिपिडेमिया के प्रबंधन में आमतौर पर जीवन शैली में बदलाव शामिल है, जिसमें आहार में बदलाव, नियमित व्यायाम और वजन प्रबंधन शामिल है। कुछ मामलों में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया और हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया रक्त में लिपोप्रोटीन के असामान्य स्तर को संदर्भित करते हैं। लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और वसा के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया में लिपोप्रोटीन का स्तर कम होता है, जबकि हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया में अधिक होता है। हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया आनुवंशिक विकार, कुपोषण और कुछ दवाओं के कारण हो सकता है। हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा होता है। हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया के कई प्रकार होते हैं, जिनके अपने कारण और उपचार होते हैं। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए दवाएं भी दी जाती हैं। एबेटालिपोप्रोटीनेमिया एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो शरीर की वसा को अवशोषित करने और परिवहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह स्थिति एपोलिपोप्रोटीन बी (एपोबी) नामक प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है। एपोबी लिपोप्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल सहित वसा ले जाते हैं। एबेटालिपोप्रोटीनेमिया वाले व्यक्तियों में एपोबी का स्तर बेहद कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह में लिपोप्रोटीन की गंभीर कमी हो जाती है। यह कमी आहार वसा और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण को बाधित करती है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। लक्षण आमतौर पर शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन में दिखाई देते हैं और इसमें पनपने में विफलता, दस्त, उल्टी और पेट में गड़बड़ी शामिल हो सकती है। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है, यह तंत्रिका तंत्र, आंखों और हृदय सहित कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। तंत्रिका संबंधी जटिलताओं में प्रगतिशील गतिभंग, समन्वय की हानि, मांसपेशियों में कमजोरी और दृष्टि समस्याएं शामिल हो सकती हैं। लक्षणों को प्रबंधित करने और दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने के लिए शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। एबेटालिपोप्रोटीनेमिया के उपचार में मुख्य रूप से आहार संबंधी संशोधन शामिल है, जिसमें कम वसा वाला आहार और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के की बड़ी खुराक के साथ पूरक शामिल है। इष्टतम स्वास्थ्य परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए विटामिन के स्तर और विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है।